अबू जहल का नाम तो आपने सुना होगा। अबू जहल रिश्ते के एतबार से हमारा और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब का आपने नाम सुना होगा। चचा था, लेकिन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन। जब आपकी पैदाइश हुई तो अबू लहब की लौंडी सौबिया, अबू लहब की लौंडी सौबिया दौड़ी हुई आई। आने की वजह क्या थी? अभी नहीं तो तभी मालूम हो ही जाता, जान ही जाते, लेकिन पता नहीं वो खुशी का कौन सा मरहला था कि जिसकी आमद पर मक्का के दरो दीवार रोशन हो गए थे। जैसे ही आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाके दाने गीती पे तशरीफ लाए तो अबू लहब की लौंडी सौबिया दौड़ी हुई अबू लहब के पास आई और कहने लगी, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? कहा बताओ तो सही, वो कौन सी खबर है, वो कौन सी बात है जिसे तुम बताना चाहती हो? कहा कि मैं तुझे आज वो खबर देना चाहती हूं जो इस खबर को किसी ने नहीं दिया होगा, न तुमने आज तक सुना होगा। आज तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर एक माहे ताबा, एक नूर आलम ज़ुहूर में आया है। यानी इस खाके दाने गीती पर बतने आमना से अल्लाह तबारक व तआला ने एक चाँद जैसा बेटा इनायत फरमाया है। और चाँद जो मैं कह रही हूं ये भी गलत है, चाँद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चाँद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। वह हर तरह से रोशन व मुसफ़ा होकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं और आमना की गोद में पैदा हुए हैं। तुम्हें भतीजा मुबारक हो, तुम्हें भतीजा मुबारक हो। हम भी अपने अपने घरों में मुबारकबाद देते हैं ना। अबू लहब ने जैसे ही सुना तो भतीजे की आमद की खुशी में कल क्या होगा ये नहीं सोचा, आने वाले कल में क्या होने वाला है ये नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही सौबिया ने ये खुशखबरी सुनाई, फौरन अपने हाथ से इशारा किया और कहा, जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। भतीजे के आने की खुशी में अबू लहब ने आजाद कर दिया। मालूम है जब अबू लहब जो जिंदगी भर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत में रहा, यहाँ तक के आपकी बीवी यानी अबू लहब की बीवी भी हमेशा मुखालफत करती रही। इसी में बस नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का गजब जब जोर में आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की दिलजोई के लिए इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबू लहब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, वतब और टूट ही गया। अब आप गौर करें, इतना बड़ा दुश्मन, लेकिन पैदाइश के वक्त जैसे ही सौबिया ने कहा तो आमद की खुशी में आपने सौबिया को आजाद कर दिया। अबू लहब ने सौबिया को आजाद कर दिया। दुश्मनी रसूल के बाद जब आलम फानी के तरफ कूच किया, जब उसे मौत आई, जब अपनी मौत आप पड़ गया तो दोस्तों ने देखा, अहबाबों ने देखा, अपनों ने देखा, पढ़ायों ने देखा, पूछा, ए अबू लहब, जिंदगी भर तूने आकाए दो आलम मदनी ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी को दुश्मनी में गुजारी। बताओ यहां से जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है?
अबू लहब ने क्या कहा, गौर कीजिए। कहा रोजाना जहन्नम के शोले भड़कते हुए शोले में जलता रहता हूं, भड़कते हुए शोले में जलता रहता हूं, लेकिन हां जब सोमवार का दिन आता है तो सोमवार का दिन आने के बाद मैंने जिस अंगुली से इशारा करके अपनी लौंडी सोबिया को आजाद किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में, उस दिन मेरे ऊपर से अजाब को हटा लिया जाता है। और जब मुझे प्यास लगती है मैं अपने उस अंगुली को चूसा करता हूं और मेरी प्यास दूर हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। आपने गौर किया कि जब आप आए, अभी आपने रिसालत का ऐलान नहीं किया है, अभी अबू लहब को अपना दुश्मन नहीं बनाया है कि दुश्मनी से पहले आपकी आमद पर उसने अपनी लौंडी को आजाद किया। और जब आपने उसने जिंदगी भर दुश्मनी की और दुश्मनी करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में जाना हुआ तो आलम यह हुआ कि तमाम दिन तो जहन्नम के अंगारे में जला करता हूं, लेकिन जब सोमवार का दिन आया करता है तो मुझ पर से अजाब उठा लिया जाता है। क्या समझा आपने? जब आमद रसूल की खुशी में यह इतना अजाब ऊपर से दूर कर दिया जाता है तो बताएं, हम तो उस रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं। अगर उस रसूल की महफिल में बैठकर अपने महबूब के ऊपर में दिलो जान से मोहब्बत के साथ दरूद की डाली निछावर करेंगे तो क्या आपको यकीन नहीं है, क्या हमें यकीन नहीं है कि सिर्फ इसका सवाब मुझे ही नहीं मिलेगा बल्कि जिसकी बारगाह, जिसके लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है उसके रूह को भी इसका इसाले सवाब पहुंचा दिया जाए है या नहीं है? तो कम से कम एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। ये मौत की महफिल है, इसाले सवाब की महफिल है। और मौलाना अब्दुल्लाह साहब रिजवानी की तकरीर आप समाअत फरमा चुके हैं, चंदा इस पर तकरीर की जरूरत नहीं। लेकिन जब आ गया हूं तो चंद मिनट, आप भी थक गए होंगे। आप तो ये सोचते होंगे कि मौलाना का तो कायदा ही है कि जब कुर्सी को पकड़ते हैं तो छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कुर्सी को नहीं छोड़ता हूं और न छोड़ने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। आप के आराम और सुकून का ख्याल है, इसलिए कि हो सकता है ज्यादा रात गुजर जाए तो आपकी फजर की नमाज पढ़ते हैं ना सब आदमी ना, नमाज कदा नहीं ना होगी आपकी, तो पढ़वे नहीं करते तो कदा क्या होगी? नमाज पढ़िए ना, तो नमाज कदा ना होगी इंशाअल्लाह के नहीं होगी कदा। जो पढ़ते हैं उनकी कदा नहीं होती है, जो नहीं पढ़ते उनकी कदा हो जाती है। पढ़ने वाले की कदा नहीं होती, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी कदा होती है। और सिर्फ फजर ही कदा नहीं होती, उम्र भर की नमाज कदा होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी कदा नहीं कीजिएगा, बहुत बड़ी फजीलत आई है उस नमाज की, है ना। तो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं, है ना। अल्लाह की रहमत आपके साथ होती है। उस घर में जाते हैं जिस घर में खुदा का नूर बरस रहा है ना। चलिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। बाहर से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ऐ वह लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा के डरने का हक है। अल्लाह से डरो जैसा के डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तमूतुन्ना, दोनों बातें ही सुनो, मरो भी और नहीं भी। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरो मगर इस हाल में कि तुम ईमान वाले हो, तुम मुसलमान हो, तुम साहिबे ईमान हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो मगर इस हाल में कि साहिबे ईमान हो। पता चला कि ईमान वालों के लिए सबसे पहला मुकाम
अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। ए दुनिया में बसने वाले इंसानों, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं तुम्हें परखूंगा कुछ खौफ से। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ से, वलजू और भूख से, वनक्सिम मिनल अमवाल और मालों के नुकसान से मैं तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुसि वस्समरात और जानों के जाये हो जाने से, जानों के खत्म हो जाने से मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। मैं देखूंगा कि जो चीज मैंने तुझे दिया था, जो चीज मैंने तुझे अता की थी, जब उसको मैंने वापस ले लिया तो वापस लेने के बाद तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, आगे बढ़ करके देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जब मैं तुम्हें आजमाऊंगा, तो फुक़हाए किराम ने लिखा, मुफ़स्सिरीन किराम ने इस आयत मुबारक और तफसीर में लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछता है, ये मौत की महफिल है ना, रूह कब्ज करने तो फरिश्ते ही आते हैं। कोई आप तो गला चीख के ना मार देते हैं, अगर गला चीख के भी मारते हैं तो वो एक बहाना होता है। और मौत बहाना भी जो है, मौत उसे कहते हैं जो बहाना ढूंढती है। अब वो चाहे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहाना हो या आपकी जानिब से बहाना हो, अगर आपकी जानिब से भी बहाना होता है तो ये भी रब्बे कदीर की कुदरत से होता है। वो चाहता है तो होता है, और अगर वो न चाहे तो ना। तो जायज मौत और हराम मौत दोनों का मामला रब के साथ है ना। अब जब रब के साथ है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मैं तुझे जांचूंगा, परचूंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ मालों के नुकसान से, जानों के जाये हो जाने से। तो मुफ़स्सिरीन किराम ने तफसीर में लिखा कि जब अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और बंदों के रूह को कब्ज करते हैं, और कब्ज करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में वह हाजिर होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस फरिश्ते से पूछता है, इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते, तुम जहां गए थे, जिस चीज को लेकर आए हो, इसके लेकर के आने के बाद जहां से लेकर के आए हो, उन लोगों का क्या हाल था, उन लोगों का क्या हाल था, उन लोगों का क्या हाल था। गौर कीजिए, आप तो किसी की अमानत हैं, मैं किसी का अमानत हूं, पूरे इंसान किसी की अमानत हैं। जब किसी की अमानत है और जब अमानत की वापसी, वो अमानत को वापस लिया जाए, तो वापस लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सवाल करे कि जब तुम मेरी अमानत को वापस लेकर के आ रहे थे तो उनके मानने वालों का क्या हाल था। अगर आपने इस दुनिया में रहने के बाद उसकी वापसी की खुशी में, उसके विदाई के वक्त अगर आपने सब्र किया है, अगर और सब्र के दामन को थामा है, तो फरिश्ते वहां अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन, जब मैं इस जान, इसकी रूह को कब्ज करके आ रहा था तो तेरे बंदों का आलम ये था, वो कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौटना है। वो तेरा शुक्र अदा कर रहे थे, कुफ्र नहीं कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम गवाह रहना, जाओ, मैंने अपने उस बंदे के खताओं को माफ फरमा दिया। खुशखबरी है उनके लिए जिन्होंने इन चीजों में सब्र किया। मौत आई तो मौत तो सबको आना है ना, मौत सबको आना है, हर एक नफ्स को मौत आनी है। और जब मौत आनी है तो उस पर वाह वैला किया, वाह वैला न करने के बजाय हमें मौत की आसानी के लिए मौत के असर असबाब को ढूंढना पड़ेगा। और असर असबाब यह है कि दुनिया में रहने के बाद जिसे मौत आई है उसने क्या किया, नेकी कितनी की है, बुराइयां कितनी किया है, किस मामले में अमल किया है और किस मामले में अमल नहीं किया है, हम उसके हयात जिंदगी का मुताला करें। अगर हमारे सामने बुराइयां ज्यादा है, नेकियां कम है, या नेकियां ज्यादा है, बुराइयां कम है, तो इसको वहीं छोड़ दें, बल्कि उसके नेकी
नेकी को बुलंद करने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए उसके नामा अमाल का मुआयना करें। और नामा अमाल का मुआयना करने का मतलब यह है कि हम उसके नाम से कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़वाएं, नफिल नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज की अदायगी के बाद उसके मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। और जब उनके मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे तो इसका आलम यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस मांगने के सिले में, कुरान करीम की तिलावत के सिले में उस बंदे के अंदर अगर ज्यादा बुराइयां थी, ज्यादा खता सरजद हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला उन खताओं को माफ फरमा देगा। तो असल काम हम करते नहीं, नकल के लिए दौड़ते हैं। आज का सबसे बड़ा मामला क्या हो गया, देखिए मीलाद। अक्सर व बेशतर चंद दूर के लोग हैं, लेकिन क्या आपके मोहल्ले में इतने ही लोग हैं? इतने ही लोग हैं नहीं ना? और ये लोग होंगे ना, हर घर में कोई ना कोई होगा। लेकिन इस महफिल में आने से कितना कतराते हैं। अगर यही किसी और चीज की महफिल होती तो यहाँ पे तिल लगने की जगह मिलती? नहीं मिलती। तिल रखने की जगह नहीं मिलती। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबका सब आकर ठाटे मार कर बैठता और हंसी खुशी के साथ उन चीजों का मुआयना करता है ना। लेकिन जो कि महफिल मिलाद है, इसमें कौन आएगा? यहाँ तो वही बात बताई जाएगी, वही रटी घिसी पिटी बातें बताई जाएंगी जो आज से पौने 1500 साल पहले आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के आए। दूसरी तो कोई बातें होंगी नहीं। तो यहां क्यों आने लगे? तो यहां न आने का मतलब क्या है कि इन चीजों से उन्हें दिलचस्पी नहीं। आज हमारा जहन मफकूद हो चुका है, मजरूह हो चुका है। आज हम आपस में बढ़ चुके हैं। ये क्या देवबंदी है, ये क्या है बरेली का महफिल है, ये देवबंदी का महफिल है, ये कादियानी का महफिल है, ये वहाबी का महफिल है। वहाबी अगर मोहल्ले में तो वो बरेली के महफिल में नहीं आया, देवबंदी है तो बरेली के महफिल में नहीं आया। अरे आते क्यों नहीं हो? न देवबंदी बनो, न बरेली बनो, न वहाबी बनो। वहाबी बन के क्या करोगे? वो तो नजद में हो, नजद रब की सरजमीन पर है। वहां थोड़ी तुमको भेजा जा रहा है। देवबंद तो यूपी की सरजमीन पे है, वहां थोड़े ही भेजा जा रहा है। अरे बरेली तो यूपी की सरजमीन पर है, वहां थोड़े ही भेजा जा रहा है। ना बरेली जाओ, ना देवबंदी जाओ, ना नजद जाओ, ना उन जगहों पे जाओ जहां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम का मजाक उड़ाया जाता है। बल्कि अहले सुन्नत वल जमात बन जाओ, मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी मोहब्बत को फिदा कर दो, चाहे जहां रहोगे कामयाब होते रहो। कुछ मत बनो, मोहब्बत रसूल के शहदाई बन जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है, फरमाया है, मिन वार क्या मौलवी साहब खाली दरूद पर आता है? बेवकूफ कहीं का। दरूद को तुमने समझा क्या है? आप पढ़ते हैं, देखिए नमाज है ना, हालत नमाज में आपका अब्बा आवेगा तो सलाम कीजिएगा जी? नहीं कीजिएगा। काहे नहीं कीजिएगा? अब्बा है ना आपका। माँ आएगी सलाम कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? तो बाप आ रहा है उसको सलाम नहीं कर रहे हैं, माँ आ रही उसको सलाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस जात पे जिस जात पे हम ईमान लाए हैं, उस जात पे हम ईमान लाए हैं। नमाज का मसला यह है कि अगर नमाज की हालत में किसी को आपने सलाम किया या सलाम का जवाब दिया तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन आप पढ़ा करते हो अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? और इतना ही पे बस नहीं, फिर आगे चल के पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना। हाय रे हाय, पढ़ते हैं नमाज, करते हैं खुदा की इबादत, बैठे हैं कादा में नबी पाक पर सलाम भेज कर अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह तबारक व तआला हम पे भी सलामती हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह तेरे नेक बंदों पर भी सलामती हो, उसको भी सलाम हो। अब आप गौर कीजिए
पढ़ रहे हैं नमाज, कर रहे हैं कादा, पढ़ रहे हैं तहियात, और तहियात पढ़ने के अंदर नबी पाक पर सलाम भेज रहे हैं, अपने ऊपर सलाम भेज रहे हैं, खुदा के नेक बंदों पे सलाम भेज रहे हैं। आलम यह है कि अगर इसको न पढ़ें तो नमाज आपके मुंह पे मार दी जाए, और इसको अगर पढ़ ले, दिल लगा करके पढ़ ले, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्ते गवाह रहना, मेरा यह बंदा मेरी इबादत को अदा कर रहा है, मेरे महबूब पे दरूद व सलाम पढ़ रहा है, मैं इसकी इबादत को कबूल करता हूं। नमाज कबूल हुई ना, पता चला कि दरूद को जिस जगह भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा, जितना पढ़ोगे उतना मिलेगा। मैं आया तो मेरे आने ही के साथ दो साहब उठ के चले गए, जाना पहचाना चेहरा था, वो सोचा बैठेंगे तो इसी कुछ बोलेगा। मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन आज सबक जरूर पढ़ाता हूं, इसलिए कि मेरी एक उम्र गुजर गई यहाँ ना। सबक जरूर पढ़ाता हूं कि दुनिया को धोखा क्यों देते हो, दुनिया को धोखा क्यों देते हो। जब एक मुख्तसर सी इबादत, जिस इबादत को बगैर दरूद पाक के पूर्ण नहीं किया जाए, तो दूसरे को धोखा क्यों देते हो। तुम्हारे मौलवी मौलाना ज़करिया साहब तबलीगी जमात को जानते हैं ना, एक किताब है फजाइल सदकात, कभी गए हैं जमात के अंदर, गए हैं कभी? फजाइल सदकात है उस किताब का नाम, उसमें दरूद पाक का चैप्टर है, 90 सफ़ा पर है। मैं तो नहीं जाता हूँ, लेकिन पढ़ा जरूर हूँ उस किताब को, 90 सफ़ा पर है। उस चैप्टर में, उस दरूद पाक के चैप्टर में मौलाना ज़करिया साहब लिखते हैं कि जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते हाजिर होते हैं, और उस दरूद पाक की थाल को लेकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फला फला का बेटा फला जगह का रहने वाला आप पे दरूद व सलाम पढ़ रहा है, कबूल फरमाइए। है लिखा हुआ कि नहीं? इसमें सुना कभी जमात, पढ़ लीजिएगा आगे जाकर के, उसमें दरूद पाक का चैप्टर है। एक दो सभा में 90 सभा मेरे पास पुरानी एडिशन मौजूद है। दूसरी जगह वो लिखते हैं कि जब दरूद पाक पढ़ने वाला मोहब्बत के साथ नबी पाक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है, तो आलम यह होता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम मदीने पाक की सुनहरी जाली से खुद अपने उस महबूब के दरूद को समाअत फरमाते हैं, अपने उस महबूब के दरूद को समाअत फरमाते हैं, सुनते हैं। पता चला कि हम जिस हाल में पढ़ेंगे, जहां पढ़ेंगे, जहां से पढ़ेंगे, हमारा दरूद, हमारा सलाम वहां से पहुंचा दिया जाएगा। और अगर मोहब्बत ज्यादा है तो खुद ब खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दरूद को समाअत फरमाएंगे। इसलिए इसके झगड़े में नहीं पढ़ना चाहिए, बखेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। अहले सुन्नत पढ़ो, बनो, अहली जमात बनो। जब अहले सुन्नत वल जमात बनोगे, तमाम इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर है इसमें कुछ खामी तो सब चीज नामुकम्मल है। तो ईसा आए, है तो मूसा आए, है तो हूद आए, है तो नूह आए, तमाम के तमाम आए, तो क्या तमाम ने अपनी कौम के लिए इसी तरीके से नमाज का तोहफा लेके आए? लेकिन हमारे आकाए नामदार मदनी ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन चीज, बेहतरीन तोहफा लेकर के तशरीफ लाया और हमारे सामने रखा, जिसे हर ईमान वाला खुशू और खुजू के साथ लिया करता है, पढ़ा करता है। तो मोहतरम बुजुर्ग व दोस्तों, रब्बे कदीर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और न मरो मगर मुसलमान होकर। और मुसलमान कहते किसे हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, है ना? सही ना मौलाना? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। यही ना है कि यहाँ जिंदा रहना है और फिर मरने के बाद उठाए जाएंगे कि नहीं उठाए जाएंगे? उठाए जाएंगे ना। यही ना हमारा ईमान है।
तो जब हमारा यही ईमान है, फरिश्ते पे ईमान है, किताब पे जब ईमान है, तो किताबों में जिस चीज का तज़किरा किया गया है उसको मानेंगे तब ना होगा। अब एक बात बता दो, उसका खबर कर दूं, दरूद पाक की बात आ गई तो पहुंचा दीजिए। आप जितना पढ़िएगा उतना फायदा आपका भी होगा, जिसके लिए पढ़िएगा उसका भी होगा, है ना। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलैहि, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। जाके पूछिएगा किसी भी मौलाना साहब से, किसी का तर्जमा कीजिए क्या है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, हमसे भी तर्जमा पूछ लीजिए। और जो हमारी जमात के नहीं है, हम तो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, जो हमारी जमात के नहीं है उनसे भी जाके तर्जमा पूछेगा माना कि मौलाना साहब इस आयत का माना बताइए। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूदो सलाम पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं। किस पर? अलन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आगे बाद में जाइएगा, अभी यहीं पे समझिए। इन्नल्लाह, ग्रामर के एतबार से किसी भी चीज की तालीम को हासिल करने के लिए हर तालीम का माखज ग्रामर होता है। जब तक के ग्रामर आपको नहीं आएगा, आप तालीम को मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं कर सकते। तो लफ्ज इन्ना जो है, ये इन्ना जो है खबरिया है ना, वो इन्ना क्या है? खबरिया है। अल्लाह तबारक व तआला खबर दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला खबर दे रहा है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। तो जो खबर दे रहा है, पता चला कि जो खबर दे रहा है तो वो कर रहा है ना। जो कर रहा है वो हमको बता रहा है। तो रब्बे कदीर करा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते दरूद पाक पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद पाक पढ़ो, तुम भी सलाम पढ़ो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। तो मैं ये कह रहा था कि इन्ना खबरिया है, और जब ये खबरिया है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद खबर दे रहा है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो जिस चीज को रब करता हो, अगर रब का बंदा करे तो कितना बाबरकत होगा, है ना, होगा ना। तो जब बाबरकत होगा तो हम इससे दूर क्यों भागा करते हैं। इसलिए मुसलमानों, चलते फिरते उठते बैठते चाहे जिस जगत में भी रहो, अपने आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते रहो। जितना जिस कदर हो उस कदर पढ़ो। जब पढ़ते रहोगे तो पढ़ने का आलम ये होगा कि तुमने जिस पर हम जिस पर ईमान लाएंगे, दरूद पाक की फजीलत और बरकत से एक रात ऐसी आएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि हम सोए हुए होंगे और हमारे ख्वाब में आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवड़ी होगी। तो बताओ हमसे बढ़कर और कौन नसीबवर होगा, है ना। इसलिए कहने का माहसल ये है कि सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत कीजिए। दुनिया को मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। जो अच्छा लगे उसी को कीजिए, और यकीनन वही बात अच्छा लगेगा। दुनिया के पीछे कहां तक वो बात रहिएगा, कहां तक वो बात रहिएगा। 73 जमात होगी, कितना? सुना होगा बहुत है मौलाना से। 73 जमात होगी, लेकिन 73 जमात में एक के जमात जो है जन्नत में जाएगी। तो हर जमात जन्नत में जाने का दावा ठोक रही है, और मैं ये कह रहा हूं कोई जमात जन्नत में नहीं जाएगी। जन्नत में वही जमात जाएगी जिसको अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, तुम मुझसे कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता, साहिब कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता, यहां तक के हो जाऊं,
यहाँ तक के हो जाए मेरी मोहब्बत उसके दिल के अंदर, उसके माँ बाप आल औलाद यहाँ तक के पूरी कायनात से ज्यादा जब तक के मेरी मोहब्बत उसके सीने में मौजूद ना हो वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। तो आज तो हर की मोहब्बत को हम जमाए बैठे हैं, है ना, जमाए बैठे हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाए करनी चाहिए उसकी मोहब्बत को भूले हैं। तो बताओ कल मैदान महशर में हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चलते फिरते उठते बैठते, जैसे मैं नमाज में दरूद पाक पढ़ा करते हैं इसलिए उठते बैठते दरूद की कसरत करें। जब दरूद की कसरत करेंगे हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होंगे। पढ़ के मुर्दों को बख्शें, बरकत से अजाब कब्र दूर होगा, है ना। और तो कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं तो चारों कुल पढ़ते हैं, चारों कुल ना पढ़ते हैं, और चारों कुल पढ़ने के बाद नहीं करते अल्लाह बख्श दे, ना ना। अगर कोई मौलवी साहब आपको बताया तो कि गधा है वो, हम हो चाहे कोई भी हो, वो मौलवी साहब ने गधा है, बताएं नहीं मालूम है उसको। अरे चारों कुल पढ़े हो तो चारों कुल पढ़ने के बाद ये तो खुदा का कलाम था, लेकिन खुदा ने अपने कलाम को जिस पर नाजिल फरमाया है तो इस कुल के बाद पहले उस पर न दरूद पढ़ो। चारों कुल के बाद ये तो खुदा का कलाम है जिसने अपने कलाम को अपने महबूब पे नाजिल फरमाया। तो चारों कुल जब तुमने पढ़ लिया है तो इसके पढ़ने के बाद नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ो, और दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो कि रब्बे कदीर मैंने जो कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की है, दरूद पाक पढ़ा है, इसके सिले में मेरी भी खताओं को माफ फरमा और साहिब कब्र की भी खता को माफ फरमा दे, है ना। तो दोनों का ना फायदा हुआ, जिसने पढ़ा उसका भी फायदा, जिसके लिए पढ़ा उसका भी फायदा। तो जब इतना फायदा हो गया तो फिर इससे बढ़ के और क्या चाहिए, है ना। इसलिए दरूद पाक की कसरत किया कीजिए, किसी के कहने सुनने में मत आया कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है तो कुरान करीम की तिलावत किया कीजिए, और तिलावत करने के बाद अगर ज्यादा पढ़ने आता है तो उसका माना तर्जमा समझा कीजिए, और ज्यादा तर्जमा समझने के बाद अगर और ज्यादा पढ़ने की ख्वाहिश हो तो उसके किनारे किनारे जो उसका तफसीर लिखा हुआ है उसका मुताला किया कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़हन सलीम को यह अक्ल देगा क्या बावर करने पर मजबूर हो जाएगा, है ना। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मौत तो एक दिन आनी है, हम हो या कोई को चाहे जहां छूट जाए, है ना जी। लेकिन हम मौत से डरते कहाँ हैं। शीशे के घर में बैठकर पत्थर हैं फेंकते, कहाँ बैठे हैं, शीशे के घर में, शीशे के घर में बैठकर पत्थर है फेंकते। दीवार आहिनी पे हिमाकत तो देखिए, दीवार आहिनी पे हिमाकत तो देखिए। बताइए कोई भी ऐसा अक्लमंद आदमी होगा जो शीशे के घर में बैठा हुआ हो और उसमें बैठने के बाद उसको पत्थर फेंके, उसको अक्लमंद कहिएगा, अक्ल कहिएगा, इंसान कहिएगा, गधा कहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया, इसलिए पैदा किया कि आप उसकी इबादत कीजिए, और उसकी इबादत न कीजिए, उससे दूर भागिए। तो आप जैसा बेवकूफ और कौन होगा, कोनो कोई नहीं ना होगा। जब नहीं होगा तो हम अक्लमंद बने और अपने रब के हुजूर खड़े होकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें, यकीनन हमारा रब हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और न मरो मगर मुसलमान होकर। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारिश सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मरहुमा के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के सिले में मरहुमा की कब्र को नूर से पुरनूर कर दे, मरहुमा के अज़ाब कब्र को दूर फरमा दे, और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तूफान रूह लाने से चश्म फायदा दो अश्क की बहुत है, अगर कुछ असर करे।